हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली कनाडा की जो विदेश मंत्री है मेलनी जोली, उन्होंने भारत के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि भारत कनाडा की जमीन पर हत्याएं करवा रहा है। कनाडा में भारत के राजदूत ने इनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहा कि कनाडा अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कनाडा की तरफ से फिर से ऐसी हरकतें हो रही है जिसने भारत और कनाडा के रिश्ते को फिर से पीछे लाना शुरू कर दिया है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, कनाडा की विदेश मंत्री को भारत के राजदूत ने किस तरह जवाब दिया और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, यह है इंडिया और यह है कनाडा। ओके, अब कहानी यह है कि कनाडा की विदेश मंत्री जोली से भारत के विदेश मंत्री यानी डॉक्टर जयशंकर के रिसेंट स्टेटमेंट पर सवाल किया गया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि रिसेंटली निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडा ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया था और इस पर हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा था कि संगठित अपराध से जुड़े लोगों का कनाडा में स्वागत किया जाता है। यानी हमारे विदेश मंत्री का सीधा सीधा ये कहना था कि कनाडा अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। हमारे विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा था कि आप उन्हें वीजा दे रहे हैं जो भारत में वांटेड है। कनाडा में जो पार्टी पावर में है उसने और विपक्ष ने चरमपंथ और हिंसा के समर्थकों को फ्री स्पीच के नाम पर मान्यता दे रखी है। ये हमारे विदेश मंत्री के स्टेटमेंट थे और इसी को लेकर कनाडा की विदेश मंत्री जोली ने यह कहा कि कनाडा का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। कनाडा अपनी बातों पर कायम है कि एक कनाडाई शख्स की हत्या भारतीय एजेंटों ने कनाडा की जमीन पर की है। ये इनकी विदेश मंत्री जोली का स्टेटमेंट है और इसी का जवाब कनाडा में भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से दिया। इन्होंने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर डालना लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा है, यानी आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। भारत के राजदूत आगे ये कहते हैं कि कनाडा में भारत की चिंताओं के प्रति कम समझ है। जब हम एक दूसरे को दोस्त कहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, एक दूसरे की चिंताओं को समझें, सांस्कृतिक विविधता को समझें। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मैटर ऐसे हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जो दशकों पुराने हैं और फिर से उभर रहे हैं। इससे पहले यानी अप्रैल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो खालसा दिवस के समय कुछ लोगों को एड्रेस कर रहे थे और उनकी प्रेजेंस में वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इसी घटना ने भारत और कनाडा के बीच चल रही लड़ाई में फिर से फ्यूल डालने का काम किया। आपको याद होगा कि निज्जर हत्या मामले में दोनों देशों के बीच लड़ाई अभी तक जारी है। 2023 में कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्लेम किया था कि इस घटना को भारतीय एजेंटों ने अंजाम दिया और कनाडा के पास इस बात के पुख्ता सबूत है। फ्रेंड्स, निज्जर को खालिस्तान राज्य का समर्थक माना जाता है और भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। इसके भी पहले आपको याद होगा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झांकी निकाली थी, जिसमें उन्हें मरते हुए दिखाया गया था कि कुछ चरमपंथी उन पर किस तरह गोली चला रहे थे। और उस टाइम भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया था जिसमें भारत ने कहा था कि हिंसा का जश्न किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इन सभी घटनाओं ने भारत को बहुत ठेस पहुंचाई, भारत के हितों को प्रभावित किया, स्पेशली इंडिया कनाडा रिलेशन को, और तभी से लेकर दोनों देशों के रिलेशन काफी बिगड़ गए हैं। देखिए, इसी के साथ आपको यह भी समझना जरूरी है कि कनाडा किस तरह भारत के हितों को चोट पहुंचा रहा है। पहला तो ये कि भारत में जो वांटेड है उन्हें अपने यहाँ पनाह देता है। ये लोग बेरोक टोक कनाडा आते हैं और अपने मकसदों को पूरा करते हैं। दूसरी बात ये कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों को राजनीतिक शरण दे रहा है। ये लोग वहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। तीसरी बात, भारत को बदनाम करने की कोशिश। इनके प्रधानमंत्री अराजक तत्वों से मिलते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। खालिस्तानी समर्थकों को इन्होंने इतनी छूट दे रखी है कि ये भारत के खिलाफ कुछ भी करें, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। ना तो पुलिस इन्हें रोकती है और ना ही इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के बाद कनाडा आतंकवाद की दूसरी फैक्ट्री है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।